4 हफ्तों तक लगातार गिरने के बाद क्या अब सोने की चमक फिर लौट आई है? क्या सोने में नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने को लेकर बड़ी खबर आ गई है। सोमवार को सोने की कीमतें करीब 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करती दिखाई दी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से आए कमजोर रोजगार के आंकड़े, जिन्होंने इन्वेस्टर्स की सोच ही बदल दी। दरअसल जून महीने में अमेरिका में नई नौकरियों की रफ्तार उम्मीद से काफी कमजोर रही। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीनों के रोजगार आंकड़ों को भी अगर समझा जाए तो पहले से कमजोर बताए गए। इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी श्रम बाजार अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है और यही वजह है कि अब बाजार को लगने लगा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। याद रखिए, ब्याज दरों और सोने की कीमतों का सीधा संबंध होता है। जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक बॉन्ड और दूसरी ब्याज देने वाली संपत्तियों की ओर जाते हैं, जिससे सोने पर दबाव आता है। लेकिन जब ब्याज दरें स्टेबल रहने या कम बढ़ने की उम्मीद बनती है तो इन्वेस्टर फिर से सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदारी बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि स्पॉट गोल्ड करीब $4175 प्रति औंस के आसपास पहुंच गया, जबकि फ्यूचर्स में गोल्ड के प्राइसेस $4186 प्रति औंस के करीब पहुंच गए। पिछले सप्ताह भी सोना 4 सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद 2% से ज्यादा उछला था। अब बाजार की नजर इस सप्ताह जारी होने वाले फेडरल रिजर्व की जून बैठक के मिनट्स पर है। इन दस्तावेजों से ये संकेत मिलेगा कि आने वाले महीनों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर कितना सख्त रुख अपनाते हैं या फिर नरम रुख अपनाते हैं। हालांकि निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने थोड़ा बैलेंस अनुमान दिया है। बैंक का कहना है कि इस साल सोने की डिमांड पहले के अनुमान जितनी मजबूत नहीं रहेगी। इसके बावजूद बैंकों को ये उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में सोना $4300 प्रति औंस और चौथी तिमाही में $4500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। वहीं भारत की बात करें तो हालिया तेजी के बाद घरेलू बाजार में खरीदार थोड़े अलर्ट हो गए हैं, जबकि चीन में सोने की डिमांड में हल्का सुधार देखने को मिला। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी, प्लेटिनम और प्लेडियम जैसी दूसरी कीमती धातुओं में भी अब लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, जो ये संकेत देती है कि सुरक्षित निवेश वाली धातुओं में अब इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी फिर से बढ़ने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोने में ये तेजी लंबी समय तक टिकेगी? इसका जवाब फिलहाल आने वाले दिनों में अमेरिका से आने वाले महंगाई के आंकड़े, पीएमआई डेटा और फेडरल रिजर्व के अगले संकेत तय करेंगे। अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाएं कमजोर होती हैं तो सोने को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर महंगाई दोबारा बढ़ी और फेड सख्त रुख अपनाए तो मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। यानी कि फिलहाल सोने की चमक लौटती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की दिशा पूरी तरह से अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की अगली चाल पर डिपेंड करेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब